Good evening, all of you. This is Anish. I am your English teacher. Today we study about noun. और ये आज हम सेकेंड डेमो क्लास है नाउन का, और आज हम जानेंगे नाउन का दूसरा पार्ट, यानी कि कॉमन नाउन के बारे में आज हम जानेंगे. कॉमन नाउन. Okay guys, today we discuss about common noun. Actually common noun होता क्या है? It shows the class and caste. The class and caste. द क्लास एंड कास्ट. ये किसको शो करता है? वर्ग और जाति को शो करता है. ओके, वर्ग और जाति को शो करता है. कौन? कॉमन नाउन. जैसे मान लीजिए कि कोई ये बॉय हो गया. क्या हो गया? बॉय हो गया. ओके, यानी कि बॉय बोलने से क्या? बॉय बोलने से पूरे लड़की के जाति का बोध हो रहा है. ओके, पूरे इसके वर्ग को शो कर रहा है. ठीक है, यानी कि पूरे लड़के के वर्ग को शो कर रहा है. ओके, अब चीज मान लीजिए कि यहां पर ले लीजिए गर्ल हो गई है. ओके, ये गर्ल हो गई, तो इससे भी क्या, यानी कि गर्ल भी बोलने से क्या, यानी कि गर्ल की पूरे जाति का बोध हो रहा है. ओके, इसलिए क्या, ये कॉमन नाउन हो जाएगा. यानी कि इट शोज द क्लास एंड कास्ट. ओके, अगर इसको आप पूरा डिटेल सीखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि कॉमन नाउन common noun that represents the whole class, represents the whole class, of its own kind. यानी कि कॉमन नाउन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये पूरे अपने जाति के वर्ग को शो करता है. ओके, जैसे बॉय बोलने से क्या, पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है. गर्ल बोलने से क्या, पूरे गर्ल जाति का बोध हो रहा है. वोमैन बोलने से क्या, पूरे औरत जाति का बोध हो रहा है. मैन बोलने से क्या, पूरे आदमी जाति का बोध हो रहा है. डॉग बोलिए, काउ बोलिए, एलिफेंट बोलिए, एटसेट्रा, ये पूरे सब क्या हो जाएगा? पूरे कॉमन नाउन ही होगा. ओके गाइज, आर यू गेटिंग? मेरे साथ में आप लोग बैठिए मत, आप लोग लिखते भी रहिए. ओके, क्योंकि ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे लिखने के लिए. ओके, अपना भी पेन कॉपी पूरा कंटिन्यू रखिए, कॉपी पर पेन लिखते रहिए. ओके, सच एज, जैसे कि सच एज टेबल, चेयर, पेन, बॉय, girl,
मैन, वुमन, डॉग, काउ, एटसेट्रा। लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, सारे लोग जल्दी जल्दी लिखिए, डोंट डिले योर टाइम। हो गया गाइस? चलिए इसी रेज करते हैं। चलिए अब हम 4 ऑप्शन लेते हैं। ओके, इसे मान लीजिए कि पहला ऑप्शन है द टीचर, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। Second question is that or teacher is teaching. Or teacher is teaching. Okay guys, the teacher is teaching or teacher is teaching, नहीं तो और टीचर हटा दीजिए, टीचर इज टीचिंग, इसको ऐसे कीजिए, टीचर इज टीचिंग। ओके, सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट्स आर रीडिंग, students are reading. Question 4 is that the students are reading, the students are reading. The students are reading. अब इसमें बताइए कि 4 ऑप्शन में कौन कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है। आपने ऑप्शन आप लोग बताइए जल्दी। हाँ, सारे लोग बताइए, चलिए जल्दी बताइए, ये 4 ऑप्शन में आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, बताइए। जल्दी जवाब दीजिए सारे लोग। जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसमें कौन कौन सा राइट ऑप्शन है। फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग एंड थर्ड इज राइट, फोर्थ इज रॉन्ग। पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है, और सॉरी पहला और तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है, दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है। अब ये कैसे गलत है, अब हम इसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे। ओके, इसका हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट 1 हमारा क्या बोलता है। ओके, व्हेन कॉन्सेप्ट को लिखिए, व्हेन
when common noun, when common noun is, when common noun is, when common noun is used as singular, when common noun is used as singular and take singular verb, and take singular verb. And when take singular verb, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए सारे लोग. And article must be used. Article must be used before. Article must be used before common noun. कॉमन नाउन क्या बोल रहे हैं कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर की तरफ यूज किया जाता है तो वो वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेगा. और आर्टिकल जो आर्टिकल है, आर्टिकल मस्ट बी यूज बिफोर कॉमन नाउन. कॉमन नाउन के पहले क्या होगा, आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, जरूर लगेगा, अवश्य लगेगा. ओके, इसलिए क्या है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट ऑप्शन. ओके, जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए, डोंट डिले योर टाइम. डोंट डिले योर टाइम. अब कॉन्सेप्ट नंबर 2. अब इस कॉन्सेप्ट पर चलिएगा. व्हेन कॉमन नाउन, व्हेन कॉमन नाउन इज used as plural and take plural verb. Okay, take plural verb. लिखिए जल्दी लिखिए सारे लोग. and article is not used, and article is not used before common noun. Before common noun. अगर कॉमन नाउन प्लूरल की तरफ जैसा यूज किया जाएगा तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा. और आर्टिकल का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले नहीं किया जाएगा, नहीं होता है. जैसे ये स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट्स आर रीडिंग,
और द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। ठीक है, स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो ये प्लूरल की तरफ क्या हुआ है, जो कॉमन नाउन क्या है, प्लूरल की तरफ हो गया है, प्लूरल जैसे इसको यूज किया गया है, इसलिए क्या ये प्लूरल वर्ब लेगा आर। ओके, और जब प्लूरल जब कॉमन नाउन हो गया, जब कॉमन नाउन प्लूरल की तरफ जब काम कर रहा है, यूज किया जा रहा है, तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। और इस कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले नहीं किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन 4 नंबर क्या था, गलत था। ओके, जल्दी जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिए, फास्ट। चलिए मिटाते हैं इसको। ओके, अब देखिए, अब एक और आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे द स्टूडेंट्स आर beating, the students are beating the principal। The students are beating the principal। बताइए, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस सही है, क्योंकि अभी बताए थे क्या कि अगर कॉमन नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। उस कंडीशन में कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इसमें द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, तो पर भी ये सेंटेंस क्या है, सही है। इसलिए सही है क्योंकि छात्र का क्या होता है, पढ़ना होता है काम। ओके, जो स्टूडेंट्स होता है क्या होता है, उन लोगों का काम होता है पढ़ना। ओके, न कि प्रिंसिपल को पीटना। ओके, और टीचर को मारना। ओके, ये स्टूडेंट्स का काम नहीं होता है। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट लिखा जाए, आर्टिकल the article the may be used article the may be used before plural common noun, before plural common noun हो गया। when it refers to particularity, particularity। और इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग होगा प्लूरल नाउन से पहले, जब ये एक पार्टिकुलरिटी रेफर्स होता है, यानी कि स्टूडेंट्स का तो काम है भी पढ़ना, अब वो प्रिंसिपल को पीट रहा है, इसलिए क्या इस कंडीशन में यानी कि प्लूरल
कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, हो सकता है। मे बी यूज्ड बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन। क्या? आर्टिकल द। इसलिए क्या है, ये सेंटेंस क्या है, सही है। ओके, देखिए यदि देखिए फास्ट 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 पढ़ो, फास्ट पढ़ो। चलो इसको रीड करते हैं। हो गया बच्चों? हमारा कॉमन नाउन का बेसिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलिए, अब सारे बच्चा क्या डालेगा, हेडिंग कलेक्टिव नाउन। ओके, सारे बच्चा क्या डालेगा, अब नाउन का तीसरा पार्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, कलेक्ट। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्ट। कलेक्ट, कलेक्ट मतलब कलेक्ट क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, कलेक्ट वर्ब हुआ। वर्ब हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इसका हिंदी जमा करना, जमा करना। ओके, और इसी कलेक्ट में जब ION लग जाएगा, क्या बोले, जब इसी कलेक्ट में ION लग जाएगा तो यही क्या बन जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। क्या हो गया, जब कलेक्ट प्लस ION लग गया तो क्या बन गया, देखिए यही जब कलेक्ट प्लस ION लग गया तो क्या बन जाएगा, कलेक्शन। कलेक्शन बन गया। ओके, जब ये कलेक्शन बन गया तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यानी कि जिस भी वर्ड में ION लगा रहेगा वो समझ लीजिए क्या होगा, नाउन ही होगा। और इस नाउन का कलेक्शन मीन्स क्या हो जाएगा, जमा। और जब इसी जब कलेक्ट में IVE लगा दीजिए तो क्या हो गया, कलेक्टिव हो गया। ओके, कलेक्टिव हो गया तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसको लिख लीजिए एक बार, कलेक्ट प्लस IVE, यानी कि किसी भी वर्ड में IVE लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव ही होगा फाइनली। तो वो क्या हो गया, ये पूरा क्या बन जाएगा, कलेक्टिव बन जाएगा, कलेक्टिव। और ये कलेक्टिव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और IVE का मतलब क्या होता है, वाला वाली, वाला या वाली। IVE का मतलब होता है वाला वाली होता है। ओके, यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा, जमा करने वाला, जमा करने वाला। ओके गाइज, आर यू रेडी? चलिए, अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, चलिए इसका डिफिनेशन लिखेंगे। ओके, a noun that shows क्या भाई, सोच क्या, सोच कलेक्शन, कलेक्शन। a noun that shows collection,
अ नाउन दैट शोज कलेक्शन, एक नाउन जो क्या कलेक्शन यानी कि जमा दिखाता है, यानी कि वो क्या जमा दिखाएगा, ग्रुप दिखाएगा, ग्रुप। दैट कलेक्शन इज कॉल्ड collective noun, is called collective noun। ओके, थोड़ा सा फास्ट लिखिए और जल्दी जल्दी लिखिए। ओके, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। जिसे मान लीजिए कि ये लड़का हो गया। ओके, ये क्या हो गया भाई, लड़का हो गया। ओके, अब ये नाउन हो गया, लड़का क्या है भाई, तो नाउन हो गया। अगर एक बॉय बोले इसको तो कौन सा नाउन हो गया, यानी कि ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, जब यही लड़का जब ये ग्रुप में आ गया, जैसे मान लीजिए कि 5 लड़के का ग्रुप हो गया ये। ओके, ये 5 लड़के का क्या हो गया, 5-10 लड़के का क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ओके, तो इसको आप कैसे बोलिएगा, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। यानी कि कभी भी लड़का जो होता है क्या ग्रुप के ही साथ में रहता है, ग्रुप बना करके ही लड़का रहता है। जैसे लड़की भी क्या रहती है, ग्रुप के ही साथ में रहती है। ठीक है, सच एज तो इसको क्या बोलिएगा इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज हो गया। ठीक है, लड़के का समूह, अ ग्रुप ऑफ बॉयज। ठीक है, तो सच एज पुलिस बोल दीजिए, क्योंकि पुलिस बोलने से क्या होता है, एक पुलिस नहीं बल्कि पुलिस के क्या पूरे ग्रुप को बोला जाता है। पुलिस हो गया, आर्मी हो जाएगा, आर्मी हो गया, पीपल हो गया। अब पीपल भी बोलने से क्या होता है, पीपल बल्कि लोग होता है, लोग एक तो नहीं होता है। पीपल बोलने से क्या एक तो लोग नहीं होता है, लोग हो गया, पीपल हो गया। इसको ही बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ बेबी ऑफ गर्ल, a baby of girls, a baby of girls, etc. लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, फास्ट। डोंट डिले योर टाइम, थोड़ा सा फास्ट हाथ बढ़ाइए, जितना हो सके उतना हाथ जल्दी बढ़ाइए। चलिए, इसको मिटाते हैं। भाई मेरे साथ पढ़ना, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है अभी, इसलिए गाइज। ओके, चलिए, जैसे 4 हम एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, और उसमें से क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए,
A baby. A baby of girls are dancing. A baby of girls are dancing. Question number 2. A baby of girl is dancing. A baby of girl is dancing. Okay guys. तीसरा क्या हो जाएगा? A baby of girls is dancing. A baby of girls is dancing. Okay guys. Yeah, the baby of. Question number 4 is that the baby of girls are dancing. Which one is right? Which one is right answer? Which one is right answer? इसमें से चारों में से कौन सा आंसर सही है? जल्दी जवाब दीजिए सारे लोग. सारे लोग जवाब दीजिए जल्दी. चलिए. ऑप्शन 2, 3, 4 गलत है. ऑप्शन नंबर 1 सही है. चलिए कॉन्सेप्ट लिखिए. इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? चलिए कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट इसका हो गया. ओके देखिए. अ प्लस कलेक्टिव वर्ड. अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस क्या? प्लस ऑफ. ऑफ. ओके. प्लस ऑफ. ऑफ के बाद में क्या होगा? नाउन. ऑफ नाउन. और नाउन क्या होगा? ये प्लूरल होगा. नाउन होगा तो क्या होगा? ये प्लूरल होगा. ठीक है. प्लूरल हो गया तब ये वर्ब क्या लेगा? प्लस वर्ब क्या लेगा? ये वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर. वर्ब क्या लिया? सिंगुलर. ओके देखिए. अ कलेक्टिव वर्ड बेबी ऑफ नाउन क्या है? गर्ल. प्लूरल है, गर्ल्स हैं, इसलिए क्या? सॉरी गाइस. सॉरी गाइस. ऑप्शन 1 इज बी क्या है? रॉन्ग है. ऑप्शन 3 इज राइट आंसर. ऑप्शन 3 इज राइट आंसर. ओके समझे? ओके. इसलिए क्या है? देखिए ए हो गया, कलेक्टिव वर्ड बेबी हो गया, ऑफ हो गया, ये गर्ल्स हो गया, प्लूरल हो गई, तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा. इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इज होगा. अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए. ठीक है. एग्जाम्पल ले लीजिए. अ टीम of players
A team of players each. A team of players each playing. A team of players each playing. ओके, ये अ हो गया. कलेक्टिव वर्ड क्या हो गया? टीम हो गया. ये ऑफ क्या हो गया? ऑफ यहां पर आया है. और ये प्लूरल आया है. नाउन जो है क्या है? प्लेयर्स हैं, इसलिए क्या नाउन्स क्या आ गया? प्लेयर्स आ गया. ठीक है, लेकिन वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा. ठीक है गाइस, जल्दी जल्दी लिखिए. फास्ट 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 लिखिए, फास्ट लिखिए, फास्ट लिखो. फास्ट लिखो, फास्ट लिखो. चलो इसको रीच करते हैं. ये सब हमारा नाउन का क्या चल रहा है भाई? तो सब ये हमारा नाम का क्या चल रहा है? ये सब अभी सिंपल चल रहा है. ठीक है ना? जैसे और कुछ लिख लीजिए. अदर मेंबर्स. ओके, जैसे a herd of cattle, a herd, sorry, a herd of cattle. कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है, क्योंकि जानवरों के झुंड को क्या बोला जाता है? कैटल. ओके, ठीक है. अ पाइल ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स के समूह को क्या कहते हैं? अ पाइल ऑफ बुक्स. ठीक है, अ पाइल ऑफ बुक्स. अ चेन ऑफ mountains. A chain of mountains. A chain of mountains हो गया. A group of students. A group of students. A group of students, etc. जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो. डोंट डिले योर टाइम. चलो इसको रेज करते हैं. चलिए, जैसे कलेक्टिव नाउन हो गया. एक कलेक्टिव नाउन को हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं. कितना? 3 पार्ट में बांट दिए. ओके, पहला नाम क्या दे दिए? जेनेरिक. जेनेरिक कलेक्टिव नाउन. जेनेरिक कलेक्टिव नाउन. और ये क्या होगा? ये नंबर 2 ग्रुप. ग्रुप कलेक्टिव नाउन. ओके, नंबर 3 is that distributive collective noun. Distributive
कलेक्टिव नाउन। सीएन का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। ओके, चलिए अब इसको दो पार्ट में बांट दीजिए। ओके, अब जेनरिक का मतलब क्या होता है भाई? ये जो जेनरिक है, जेनरिक का मतलब क्या इसमें आएगा? जेनरिक में यानी कि भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न। ओके, और ये जेनरिक कलेक्टिव नाउन जब भी होगा तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर सिंगुलर होगा तो अपने साथ में भर भी क्या लेगा? सिंगुलर ही लेगा। भर भी क्या लेगा? सिंगुलर ही लेगा। भर भी क्या लेगा? सिंगुलर ही लेगा। ओके गाइज, जैसे हम लोग बोलते हैं सच एज, जैसे हम लोग बोलते हैं फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर मतलब बोलने से क्या? जैसे फर्नीचर किसको बोलता है? फर्नीचर्स नहीं होता है, ये फर्नीचर होता है। ठीक है ना? जो जेनरिक कलेक्टिव नाउन है वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर ही होगा। अपने साथ में क्या लेगा? भर भी लेगा तो क्या लेगा? सिंगुलर ही लेगा। इसलिए फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक और क्या, जिसे फर्नीचर किसको बोलते हैं? जिससे टेबल हो गया, चेयर हो गया, बेड हो जाएगा, ये सारे को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? फर्नीचर बोलते हैं। एक वर्ड आता है क्या? फर्नीचर बनता है। जैसे सीनरी हो गया, जैसे सीनरी हो गया। ठीक है, हम लोग कैसे बोलते हैं कि सीनरी ऑफ कश्मीर इज प्रेड वर्दी। सीनरी ऑफ कश्मीर इज प्रेड वर्दी। ओके, चलिए अब इसको ग्रुप काउंटेबल नाउन में आते हैं। ग्रुप कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, अब ये क्या होता है? एक ही प्रकार के सदस्य, एक ही प्रकार के सदस्य, एक ही प्रकार के सदस्य। ओके, और ये जब भी होगा तो क्या होगा? ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? प्लुरल होता है। ठीक है ना? तो अपने साथ में भी क्या लेगा? वर्ब लेगा, तो जब भी लेगा प्लुरल ही लेगा। वर्ब भी क्या लेगा? प्लुरल ही लेगा। ओके, ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं सच एज। ओके, सच एज बोलते हैं पुलिस, पुलिस। तो पुलिस आर बोलते हैं कि बोलते हैं? पुलिस आर बोलते हैं। जब भी बोलेंगे क्या? पुलिस आर कमिंग, यानी कि द पुलिस आर कमिंग। ओके, द पुलिस आर कमिंग, द पीपल आर गोइंग, द पीपल आर गोइंग। नॉट कि द पीपल इज गोइंग। ठीक है, द पीपल इज गोइंग नहीं, द पीपल आर गोइंग। ओके, चलिए जल्दी लिखिए इसको, जल्दी लिखिए, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का बनाना पड़ेगा फिर से, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव को फिर से बनाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। ओके, चलिए गाइस, अब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाम के बारे में जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को भी दो पार्ट में बांट दिया जाए। और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन टोटली डिपेंड्स ऑन थॉट, डिपेंड्स ऑन थॉट। थॉट मीन्स विचार, थॉट मीन्स विचार। अगर थॉट अगर एक हो
और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या हो जाता है? सिंगुलर। और अपने साथ में वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन उसका थॉट अगर डिफरेंट हो जाए, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का अगर थॉट डिफरेंट हो जाए तो और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या हो जाता है? प्लूरल। प्लस में वर्ब भी अपने साथ में क्या लेगा? प्लूरल लेगा। ओके, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन टोटली डिपेंड्स ऑन थॉट। अगर थॉट अगर सिंगल हो तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो जाएगा, अपना वर्ब भी साथ में क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। अगर उसका थॉट डिफरेंट हो जाए तो प्लूरल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, और अपने साथ में वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। ओके, जैसे तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द पार्लियामेंट was divided over the Kargil issue. Over the Kargil issue. ISSUE, इशू मतलब होता है मुद्दे जो होता है। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इज दैट द parliament were united over the Kargil issue. Over the Kargil issue, यानी कि डिवाइडेड मतलब क्या? बढ़ जाना होता है, और यूनाइटेड मतलब क्या? एकजुट होता है। ओके, जो कारगिल मुद्दे पर संसद बटा हुआ था, ठीक है, यानी कि जब बढ़ गया वो तो वो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया थॉट, यानी कि जब एक थॉट रहेगा, ठीक है, तो सिंगुलर हो जाएगा, अपने साथ वर्ब भी लेगा, क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। लेकिन इसमें क्या बोलना है? डिवाइडेड मतलब क्या? बढ़ गया, यानी कि जो कारगिल मुद्दे पर क्या संसद बटी हुई थी, यानी कि जब बटा तो डिफरेंट थॉट आया होगा, विचार आया होगा, इसलिए क्या ये जो रूल हो गए यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? वाज कट करके बल्कि क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ओके, और ये जो कारगिल मुद्दे था, कारगिल मुद्दे पर क्या हुआ था? संसद एकजुट हुआ था, यानी कि एकजुट सारे लोग को जब थॉट मिला होगा तो थॉट वन हो गया, थॉट क्या हो गया? वन हो गया। इसलिए क्या होगा? यहाँ पर वर्ब न होकर के बल्कि क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। अब समझ में आएगा इस? ओके, तो चलिए अब और थोड़ा सा लिख लिया जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कौन कौन होता है, और थोड़ा सा जान लें विस्तार रूप से। अदर मेंबर, जैसे पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट, ज्यूरी हो जाएगा, सोसाइटी हो जाएगा, सोसाइटी, जीव हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, वार्ड हो जाएगा, वार्ड हो गया, क्लब हो जाएगा, एटसेट्रा।
हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट टुमारो फिर कल मिलते हैं।